गया यीशु के पीछे। सिर्फ यीशु का नाम बोलते हैं ऐसे बोल के सब लोग ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद में मैं क्या किया, मैं तो यीशु के पीछे होने लग गया। तो मेरे अच्छे जितनी भी दोस्त लोग थे, फ्रेंड लोग थे, सब खत्म हो गया। फिर मैं अकेले हो गई और पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है। आमीन। मेरे साथ आज कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बोलने वाला बहुत पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा और कम सुनाई दे रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, जब हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, स्वर ऐसे ही हिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें स्वर को हिलाना है और आशीष को लेना है। आमीन। आप लोग क्यों यहाँ पे आए हैं? कुछ तो पाने के लिए आए हैं, कुछ तो उम्मीद लेके आए हैं, कुछ तो आप सोच के आए कि मुझे यहाँ पे जाएंगे तो मुझे हीलिंग मिलेगा। आमीन। यहाँ पे पवित्र आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मिलके मेरी नाम पे इकट्ठा होगी, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। आमीन। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। तो ये जो सिस्टर यहाँ मिनिस्ट्री चला रहा है, ब्रदर मिनिस्ट्री चला रहा है ना, वो इतनी मेहनत किया है ना प्रार्थना से, इतनी प्रार्थना, इतनी मेहनत, इनकी मेहनत से आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमें तो सोचो, परमेश्वर ने ब्रदर को, सिस्टर को इतना आशीष दिया है, इनकी द्वारा आपको बहुत आशीष मिलने वाला है। हमें तो मैं उदालपुरी की हूँ, मेरा शादी हो गया, 2 साल हो गए। मैं शादी होके अभी दिल्ली सेटल हूँ। मेरा हस्बैंड ऑपरेशन डायरेक्टर है ट्रैवल्स में, और मेरी सासू माँ टीचर थी, लेकिन अभी रिटायर हो गया है, तो वो घर पे रहता है। मैं कुछ काम नहीं करती, मैं सिर्फ मिनिस्ट्री करती हूँ। और मेरी मिनिस्ट्री में मेरी मदर इन लॉ और मेरी हस्बैंड बहुत सपोर्ट देता है, और मैं प्रभु की राज्य के लिए काम करती हूँ। आमीन। तो मैं एक वचन को बताना चाहती हूँ। एक वचन आपको बताएंगी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बोलूंगी। देखेंगे होशे की किताब 4:6 मैं पढ़ूंगी। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तर्क दिया है। मैं भी तुझे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ज्ञान ना होने से मेरी लोग नाश हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जब मैं परमेश्वर को मिला नहीं था, जब मैं संसार में थी, तब मेरा भी क्या था, परमेश्वर की ज्ञान नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं संसार में घूम रही थी, इधर उधर खाती थी, पीती थी, चलती थी इधर ही। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं यहाँ पे घूम रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में था, डिप्रेशन में था, बहुत दुख हो गया, संकट हो गया, मेरे घर में बहुत सारा क्लेश हो गया। मेरी माँ, ये जो सीढ़ी दिख रहा है आपको ना, ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, इतनी ऊपर भी वो चल नहीं सकते थे। और मेरा छोटा सा भाई 2 साल बेड पे पड़ा रहा, 2 साल बेड में। और मेरा पापा, किस को देखो, है ना, 2 साल, और माँ भी चल नहीं सकती, इतने देख के कैसे रह सकता है ना। तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गया था। जब परेशान होते होते हम लोग ने ओझा के पास चला गया, होता है ना ओझा के पास गया, तांत्रिक के पास गया, मंदिरों में गया, डॉक्टर तो खत्म ही हो गया जा के ना, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, उस समय में पवित्र आत्मा मुझे टच कर चुका था, उस समय में मुझे परमेश्वर की ज्ञान आ चुकी थी। जब परमेश्वर की ज्ञान मुझे आया, तो मैंने बहुत बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रभु को ढूंढना शुरू किया। जब मैं प्रभु को ढूंढ रही थी, प्रभु मुझे मिल गया। आमीन। आप जो ढूंढूंगी आपको मिल जाएगा। आमीन। देखो, प्रभु हमारे बीच में है। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु, हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारा सुनता नहीं है, क्योंकि हम दिखता नहीं ना, हम पापी हैं, हम ये आंखों से हम परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो मैं भी क्या करती थी, एक
मैं एक पास्टर को लेके आती हूँ और प्रार्थना करिए, जब प्रार्थना करेंगे सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने मेरे माँ बाप को बोला। मेरे माँ बाप इतनी खुश हो गया, इतनी खुश है कि पास्टर को लेके आएंगे और प्रार्थना में सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोल के इतनी खुश हो गया। तो मैं भी खुश हो गया, मेरे माँ बाप की खुशी को देख के मैं बहुत खुश हो गया। मैं बॉम्बे में थी, मेरे माँ बाप उदालपुरी में और पास्टर पंजाब की है। तो मैंने ऐसा करते करते क्या किया, लेके आने के लिए मैंने सोचा मेरे गांव में तो इतनी सारी बीमारी लोग हैं, इतनी सारी दुख में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वो लोग है ना दर्द तो ना कि घर से उठ नहीं पा रहा, इतनी सारी लोग बीमारी लोग हैं, किसी किसी को बेबी ब्लेसिंग नहीं है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम मैं अपने गांव में देख रही थी। और मैंने पापा को बोला मैं इस तारीख को जाएंगी, 3 दिन पहले मैं अपने गांव में जाएंगी, उसके बाद में मैं पास्टर को बुलाएंगी, ऐसा बोला। फिर ऐसा बोला तो मैंने सोचा सबको बुलाएंगे, सबको मैसेज करेंगे कि पास्टर आ रहा है, आप लोग भी चंगे हो जाएंगे, हम मीटिंग बैठेंगे, हम चर्च आराधना करेंगे, ऐसा बोला। जब मेरे माँ बाप ने सबको बताना शुरू किया तो क्या किया, पूरी गांव वाला टीम बन के आ गया, बोलता है तुम्हारा बेटी किसी और को लेके आ रहा है, हमारे गांव में एंट्री नहीं है। मेरे पापा को 8 जन लोग घेर के बोला कोई भी बाहर का आदमी हमारे गांव में एंट्री नहीं है। मेरा पापा डर गया, वो तो भोला भाला है, डर गया, अरे अभी क्या होगा, है ना। तो मेरे पापा मुझे कॉल किया, जब ये लोग चला गया ना तब मेरे पापा मुझे कॉल किया, मुझे बोल रहा है पास्टर को मत लेके आना। मैंने पापा को पूछा अभी तो बोला था आपने पास्टर को लेके आएगी, तो इतनी खुश हो रहे थे, अब क्या हो गया। मैंने मेरे पापा को पूछा, पापा बोल रहा है नहीं लेके आना। मेरा पापा ज्यादा बात नहीं करता है, 2 या 3 लाइन बात करता है उसमें समझ आने का। फिर मैं भी इतनी जिद्दी हूँ, मैंने पापा को बोला ठीक है लेकिन नहीं आऊंगी, मैं तो आ सकती हूँ ना मेरी माँ को देखने के लिए, भाई को देखने के लिए, ऐसा बोला। तो मेरे पापा बोला हाँ तुम आओ लेकिन उसको मत लेके आना। मैं भी इतनी जिद्दी हूँ, मैं तो 3 दिन के बाद में क्या बोला था, टिकट को 3 दिन के बाद में ही उनका पास्टर का किया था ना, उसके बाद 3 दिन के बाद में पास्टर का किया था। तो मैं 3 दिन पहले आ गया और मैंने मेरे भाई को बोला जिस दिन पास्टर आना था उस दिन मैंने मेरे भाई को बोला भाई एयरपोर्ट में जाओ, मेरा भाई आ रहा है। वो भी कुछ भी नहीं पूछा, वो चला गया, नंबर दे दिया। बाद में एयरपोर्ट में देखा, बोलता है अरे दीदी ये तो पास्टर आया है। तो मेरा भाई बोलता है ये तो पास्टर है। मैंने मेरे भाई को बोला फोन में मेरा भाई क्या पास्टर काम नहीं कर सकता है, डॉक्टर काम नहीं कर सकता है, इंजीनियर काम नहीं कर सकता है, क्या बोला, और चुपचाप लेके आया। फिर पास्टर मेरे घर पे आया, मेरे पापा उधर बैठे, मेरे माँ उधर बैठे, भाई उधर बैठा, एक मेरा भाई है जो सबसे छोटा, वो क्या है बिस्तर में उठ नहीं पा रहा है, और मैं एक बरामदा में और पास्टर एक बरामदा में, सब लोग अलग अलग, क्योंकि कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमारा गाँव वाला बोल रहे मत लेके आना, तो सब लोग अलग अलग बैठे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने पास्टर को लेके आया, सब लोग गुस्सा में है। फिर पास्टर ऐसा सबको देखता है, पास्टर मेरे को बोला जेनी, मेरा नाम जीनिया है, तो वो मुझे जेनी बोला था अपनी बेटी समझ के, जेनी कटोरा में तेल लेके आओ, मैं राजा को मालिश करूंगा, ऐसा बोला। मेरा सबसे छोटा भाई जो 2 साल बेड पे था, उसका नाम राजा है, और पास्टर ने बोला राजा को आज मालिश करेगा। मैंने बोला, मैंने कटोरे में तेल लेके आया और सबको बोला पास्टर बोला जल्दी आओ। जैसे पास्टर ने तेल मल के प्रार्थना किया, ऐसी जैसे तेल मल के प्रार्थना किया, मेरा भाई इतना चिल्लाया, उसके बाद में वो शैतान उसके जीवन से चला गया, आज तक मालूम नहीं कहाँ चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरी माँ 2 साल वो इतनी भी सीढ़ी चल नहीं सकती थी, तो वो मेरी माँ उसी दिन भागने लग रहा है। और जो 2 साल जो पेट में थी, जिस दिन प्रार्थना हुआ, पास्टर बोला उठो, उठ के बैठो, जब उठ के बैठा, खड़े हुआ, चल के देखा, भाग के देखा, ऐसे भाग के देखा, यहाँ से लेके सुपारी बागान तक भाग गया, सुपारी बागान से ऐसा आ गया। वो तो इतनी खुश है, हम तो रात को 9 बजे प्रार्थना किया था, और मेरे घर पे मेरा भाई ने मेरे को बोला था मुझे एक बाइक चाहिए, मैंने बाइक खरीद के दिया, वो बाइक चला ही नहीं है, इतनी नया बाइक है। तो ये
में तो पानी भरता है ना हंडे में, तो हंडे में कुआं में पानी भरते थे। औरत तक सुबह सुबह क्या करते थे, पानी लेने के लिए कुएं में जाते थे, हंडा भर भर के लेके आते थे। मेरा भाई उसी समय जो औरत लोग पानी लेने के लिए जाता है, उसी समय मेरा भाई क्या करता है, जो 2 साल पेट में थे, आजू बाजू लोग सोचते थे ये अभी मर जाएगा, सब लोग आते थे, देखते थे, रोते थे, कोई प्रार्थना नहीं करते, रोते थे, ए हाय हाय इतनी अच्छा लड़का अभी मरने पर है, ये उठ नहीं सकते करके चले जाते थे। वही लोग उसी के सामने मेरा भाई क्या करता है, धूम करके बाइक चला के उसी के सामने से चला के जाता है। सब लोग देखते हैं, अरे ये तो गाड़ी में देख के आया, ये कैसे बाइक चलाया आज, बहुत सरप्राइज हो गया। सब लोग सरप्राइज हो गया, थोड़ा थोड़ा मालूम था पास्टर आएगा ना, और सब लोगों को मना कर दिया था। हमको भी पूछा था पास्टर आएगी, हाँ आएगी, ऐसा मैंने बोल के रखा था। उसके बाद में जब मेरा माँ भी ठीक हो गया, मेरा भाई भी ठीक हो गया, आगे पूरी गांव वाले में पंचायत हो गया, सब बहुत लोग बीमार है, आ नहीं पा रहा है। खबर लेता है फोन पे, हेलो आपके पास्टर है ना, मैं अभी रात को आऊंगी, मैं भी दोपहर में आऊँ क्या, मैं चुपके से आऊँ क्या, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग पर गया। तो मैंने बोला, जो मेरा सिस्टर मेरे साथ आया है ना, वो मेरी पापा की बड़ी बहन है, इनका माँ है ना, तो मेरी पापा की बड़ी बहन, वो लोग क्या है, रिवाइवल है, जो यहाँ की जो ब्रांच है वहाँ पे भूटान में, वहाँ पे वो लोग ज्वाइन है। उसने मेरे को बोला मेरे घर पे आओ ना, मेरे आंगन में ले लो, बिंदास प्रार्थना करो, ऐसा बोला। तो मैंने सबको खबर किया, इतनी सारे लोग पब्लिक आ गया उसके घर में, इतनी पब्लिक आ गया। उनका घर तो अच्छा नहीं था, टूटा फूटा था, थोड़ा बन रहा था, उनका घर है ना वहाँ पे नया था। उसकी घर पे जब प्रार्थना हुआ, प्रवृत्ति हुआ, तब प्रार्थना खत्म हो गया, सब लोग चला गया। इतनी लोग जो 2 साल पेट में थी, चल नहीं सकती थे, वो प्रार्थना के बाद में पूरी चलने लग गए, पूरी भागने लग गया। बहुत सारे लोग बेबी ब्लेसिंग को परमेश्वर ने दिया, आमेन। तो बहुत सारे वहाँ पे आशीष हुआ। और जो मेरी बहन के घर, जिसके घर में हमने आराधना किया था, पूरी एरिया में सबसे सुंदर घर इनका है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसने दिया, क्योंकि इन्होंने जगह दिया, परमेश्वर उस जगह देने वाले लोगों को भी क्या किया, ब्लेसिंग किया। और ये पूरी जगह में सबसे अच्छा नौकरी करती है, बोला है तो इनकी परिवार में सब लोग नौकरी करता है, आमेन, सब लोग ब्लेसिंग है, आमेन। देखो, जो हम प्रभु को पहले स्थान देता है, तो प्रभु हमको क्या करता है, देखता है, आशीष देता है, आमेन। इसलिए प्रभु को हमेशा स्थान देना चाहिए। उस समय में मैं प्रभु का ज्ञान नहीं था, प्रभु के पीछे नहीं चलता था, मैं संसार में थी, इसलिए मेरे पास ब्लेसिंग नहीं था, इसलिए मेरे घर में क्लेश था, दुख था, बीमारी था, बॉन्डेज था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे घर में आया, आज सब लोग खुशी है, आज सब लोग अच्छे हैं, मेरे माँ अच्छे चलते हैं, खाना बनाते हैं। आज मेरे घर में कितनी भी बड़े दास दासी आता है, मेरी माँ खुद अकेले खाना बना के खिलाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं ऐसे करते करते पवित्र आत्मा ने भी मुझे टच किया, और मैं प्रभु की आज्ञा को मानने लगा। जब प्रभु के पीछे पीछे चला, तो मेरे सारे अच्छा दोस्त लोग गायब हो गया। मैं सोचती थी, प्रभु ये तो मेरा इतनी अच्छा है, ये मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। मैं जितना प्रार्थना किया, सब लोग दूर हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे दोस्त लोग क्यों मेरे से अलग हो गया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि मैं परमेश्वर की बेटी बनूं, उसके दास बनूं, उसकी सेवा बनूं, अच्छा काम करूं, आमेन। अगर मेरे फ्रेंड होता, संसार की फ्रेंड होता, तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। नहीं तो मैं, अगर मेरे फ्रेंड होता, मैं फ्रेंड के साथ खाते पीते इधर ही घूमते, संसार में गुम हो जाती। लेकिन सबको परमेश्वर ने हटा के मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, आमेन। आज मैं मिनिस्ट्री करती हूँ, दिल्ली में मेरा मिनिस्ट्री चलता है। अभी मैं नहीं हूँ बोल के मेरी सासू माँ चला रहा है, और यहाँ पर भी उदालपुरी में भी मिनिस्ट्री चला रही हूँ।
उदालपुरी में 2 पास्टर को बना के रखा है, वो लोग भी शैतान भगाता है ना, प्रभु काम करता है, उनके द्वारा बड़े-बड़े काम करता है। आमीन। तो आज यहाँ पे जितनी भी पवित्र आत्मा चाहिए, वो पवित्र आत्मा आपको मिलने के लिए जा रहा है। आमीन। जिनको ब्लेसिंग चाहिए बोलना है आमीन, जिनको नहीं चाहिए नहीं बोलो, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर हिलना चाहिए कलीसिया। आमीन। सपोज मैं आपके घर में जा रही हूँ, टिंग टिंग कर रही हूँ, तो आप खोलेगा नहीं? खोलेगा ना, दरवाजा टिंग टिंग नॉक करेंगी तो खोलेगी कि नहीं? कि आप ऐसे सोचेगा पर ना, खोलना ही पड़ेगा। क्यों? कोई आया है, दरवाजा नॉक किया है ना, तो हमारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भी और ऐसा स्वर को हिला देता है। आमीन। ऐसे सब स्वर को हिलेगा तो स्वर्गदूत आके देखता है कौन आज स्वर को हिला रहा है, किसको ब्लेसिंग चाहिए, क्या मेरे को पुकारे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है और जो हमें चाहिए परमेश्वर दे देता है। आमीन। इसीलिए प्रभु के ज्ञान की बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु की ज्ञान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं घर भी नहीं बनाया, परिवार भी नहीं बनाया, मैं अच्छा सक्सेस लाइफ नहीं हुआ। हमारा वचन क्या कहता है? जिसको बुद्धि की खती हो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर उद्धारता से देता है। या तो 1:5 में हमें तो हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर का बुद्धि क्या है? अब इसमें नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर की भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। आमीन। परमेश्वर की भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। आमीन। भय मतलब क्या? डर। जिसके पास परमेश्वर का डर है वो पाप नहीं करेंगे और व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी को बदुआ नहीं देंगे और किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। आमीन। ये है परमेश्वर का बुद्धि। आमीन। परमेश्वर का जो बुद्धि है वो पाप से अलग रहता है। आमीन। जब पाप से हम अलग रहता है तो प्रभु का आत्मा हमारे पास रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें किसको चाहिए? पाप चाहिए कि पवित्र आत्मा चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए ना। तो पवित्र आत्मा को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। कैसे साफ सफाई? हम रोज अपने पापों को अंगीकार करना है, छोड़ देना है। आमीन। हमने जो भी गलती गुनाह पाप किया उसको सबको क्या करना है? हमें हटा देना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाह ये है कि मैंने बहुत दुख से होके प्रभु को मिला। मेरे परिवार में बहुत क्लेश था। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, मेरे परिवार में आया, सब चंगा हो गया और हम स्वस्थ हो गया। आमीन। अगर आपके जीवन में भी अगर क्लेश है, दुख है, बीमारी है, जादू टोना से ग्रह से, आज ही आप चंगा होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ है। यीशु के नाम से बीमारी भागता है, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, चंगाई, भलाई आता है, शांति आता है। आमीन। तो प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। तो मैं आप लोगों के लिए वचन लेके आई हूँ। हम देखेंगे सबोदेशक 10 का 10। कोई मिलेगा तो पढ़ेगा प्लीज।
बहुत अच्छा लगता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं वचन आपको बोलने जा रही हूँ। अगर किसी के हाथ में मोबाइल है, ऑन है, तो आप साइलेंट करेंगे या तो फ्लाइट मोड करेंगे। और प्लीज मोबाइल को क्या करना है, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, आपकी वजह से आशीष किसी का रुक ना जाए। आमेन। मैं अपनी कलीसिया में जब मैं मिनिस्ट्री करती हूँ वहाँ पे दिल्ली में, अगर कोई मेरी चर्च के अंदर वचन के समय में बातें करता है, मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ बाहर जाके बैठो। मैं डरती नहीं हूँ कि मेरी कलीसिया में कम लोग हो जाएंगे। मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि प्रभु जिसको चुनता है ना, वो किसी भी हालत में वो आएगी और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेगा। आमेन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वचन के समय में कोई डिस्टर्ब करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम मंत्री लोगों को देखते हैं, उनकी मीटिंग में फोन साइलेंट रहता है या तो फोन अंदर नहीं लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्री है भाई ना, मंत्री लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो मंत्री को बनाने वाला है वो यहाँ पे मौजूद है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बोरिंग हो गया? कितने लोग बोरिंग हो गया? हाथों को उठाएंगे। नहीं हो गया? कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उठाएंगे, हाथ उठाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप सब के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। हम जो ताली बजाता है ना, उसकी भी परमेश्वर गिफ्ट देता है। आमेन। ये ताली, ये जो हाथ है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ये इसको बनाया है कि हम इससे हम ताली बजाएंगे, प्रभु इसी में हमको बरकत देगी। आमेन। लेकिन कोई ना ताली नहीं बजा पाते हैं, तो बरकत कैसे आएगा? प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताली बजाएंगे, तभी तो आपके कामों में बरकत परमेश्वर देगा। आमेन। इसलिए जब भी मौका मिले ताली बजाओ, ऐसे बजाओ कि आज के बाद बजाने नहीं मिलेगा। आमेन। आज यहाँ पे आप लोग प्रेयर सेंटर में आए हैं, ऐसे वक्त बिताओ कि कल मुझे ये दिन नहीं मिलेगा। आमेन। 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 अब ऐसी ताली बजाओ कि कल मुझे नहीं मिलेगा। आमेन। पता नहीं आपकी ताली बजाने से परमेश्वर आज आपको क्या देंगे, हमको कुछ आइडिया नहीं है। आमेन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, किसी को पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, वो ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं किसका है, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है पेट में दर्द है। कौन है पेट में दर्द है? पेट में समस्या है, खड़ा हो जाएंगे, खड़ी हो जाएंगे। जो लोग पेट में समस्या है खड़ा हो जाएंगे। और कहते थकी बहुत। हाँ, सिर्फ खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ, आपकी पेट में प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। हाथों को उठाओ। जो लोग सिर्फ पेट में दर्द है वही उठेंगे, बाकी कोई नहीं उठेंगे। सिर्फ पेट में जो दर्द है वही खड़े हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं खड़े हो जाएंगे। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं स्वर की ओर। इसी समय आप विश्वास करना है, इसी समय पवित्र आत्मा आपको टच करने जा रहा है। इसी घड़ी आपकी जो पेट का समस्या है वो दूर होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से सारे अंधकार की शक्ति, पेट में दर्द, मैं तुझे धमकी देती हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से आउट, पेट का दर्द आउट। चल, मैंने तुझे देख लिया है, तो इनके पेट में नहीं रोक सकते यीशु के नाम से। चल यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी आउट, 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 फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री, फ्री, फ्री यीशु के नाम से। आमेन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आप
Ike bhalo hoise. Praise the Lord. Praise the Lord. O baiteo, আপনার পেটত বিকু বল না পাতল হয়েছে পাতল হালকা লাগছে না পাতল হয়েছে बिखाय আছে কোন बिखाय আছে खड़े रहेंगे और कुछ तो आरो कार ठीक होइছে कोने ठीक होइছে पेट ठीक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड और किसी का जो पेट में दर्द है ब्रदर आपका पेट का दर्द गया ठीक है प्रेज द लॉर्ड प्रभु बहुत अच्छे से आइए जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हम आपके लिए दुआ करेंगे ब्रदर आप बताइए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु आपसे कुछ बंद करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से पेट का दर्द आउट फ्री आजाद फ्री यीशु के नाम से आमेन आमेन सिस्टर आमेन 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 प्रभु आपको बहुत अच्छे से आप बैठ जाइए कहिबो देखो मेरी प्रिय मेरी परमेश्वर की बेटियां यहाँ पे पवित्र आत्मा है आमेन क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते आमेन मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ कमर में जो हड्डी है वो दर्द है कमर का जो हड्डी है उसमें दर्द रहता है प्लीज आप खड़े हो जाइए कमर में हड्डी में दर्द है जिनका दर्द है वही लोग खड़े हो बाकी सब लोग बैठ के क्या है ना जिनका कमर में दर्द है वही उठेंगे बाकी बैठेंगे आइए हाथों को उठाए स्वर की ओर आंखों को बंद करें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इसी करे आजाद सारा बॉडी का दर्द भाग यीशु के नाम से भाग शैतान यीशु मसीह के नाम से इसी करे आउट फ्री यीशु के नाम से प्रभु मैं फ्री का तुम्हारा स्टार्ट करते हैं यीशु के नाम से आमेन सिस्टर आप चेक करिए आपकी जो दर्द है अभी नहीं है चेक करिए अभी नहीं है हाँ सिस्टर बताइए हल्का हो गया फ्री हो गया हल्का नहीं हुआ हाथ उठाइए और सिस्टर आपका हल्का हो गया प्रेज द लॉर्ड और कोई सिस्टर आप बताइए हल्का हो गया पतल से ये मेरा माथा भारी करता है अच्छा पतल से आइए जोर से ताली बजाइए परमेश्वर के लिए प्रेज द लॉर्ड देखो मैं आपको सिर्फ ट्रायल दिखा रही हूँ आमीन अभी तो बहुत बाकी है आमीन पवित्र आत्मा अभी क्या कर रहा है यहाँ पे मंडरा रहा है आमीन अभी आप सोचो शुरू भी नहीं हुआ अभी वचन ही खुला है ना जो वचन सुनेगा मानेगा वचन को तो उससे ज्यादा आपको क्या होगा आप हीलिंग के पास जाएगा आपको हीलिंग मिल जाएगी आमीन प्रेज द लॉर्ड यहाँ पे आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगी बोलो जोर से आमीन कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगी बोलो आमीन जो आमीन नहीं बोला है वो जोर से बोलेंगे आमीन अच्छा आपने नहीं बोला था प्रेज द लॉर्ड आमीन जो भी लोग बोलेंगे आज ही आप चंगाई को मिलेगा आमीन क्योंकि आप किस लिए आई हो प्रभु की आशीष को पाने के लिए ना हम कंट्रोल में क्यों जाते हैं चावल लेने के लिए ना आटा दाल चावल लेने के जाते हैं कि नहीं कंट्रोल में ऐसे ही जाता है क्या नहीं जाता है ना सिस्टर बोलते नहीं जाता है कंट्रोल में कोई ऐसे जाता है हमको मुझे ना बोलने वाला बहुत पसंद है कंट्रोल में कौन ऐसे जाता है ऐसे नहीं जाता है ना कुछ लेने के लिए जाता है ना प्रेज द लॉर्ड वो इंसान कंट्रोल में दाल चावल दे सकता है यहाँ पे ऐसी आशीष है जो हम सोच
भी नहीं सकता है। आमीन। तो हम उस आशीष को लेने के लिए आए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। आपको हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग मिल जाएगा। आपको पवित्र आत्मा के दान वरदान चाहिए, आपको पवित्र आत्मा के दान वरदान मिल जाएगा। आपको वचन की भेद चाहिए, वचन की भेद मिल जाएगा। आपको बहुत कुछ चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेबी ब्लेसिंग चाहिए, किसी का दर्द है, किसी के दादू तो ना से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, लेकिन इसीलिए आप आए हैं। तो आपको यही पाने के लिए, यही आशीष को पाने के लिए आप क्या करना है? परमेश्वर को प्रेज करना है और रिसीव करना है। आमीन। अगर मैं आपको कुछ दे रही है, आप नहीं ले रहा है, वो तो वैसे चले जाएगा ना। तो इसको लेने के लिए अभी मैं आपको दे रही हूँ, इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे? आमीन। आमीन। अगर आमीन नहीं बोलेगा, ये आपके पास में से भी ये चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको तो लेना है ना, तो आप जोर से बोलना है आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दिल थम के बैठो, यहाँ पे पवित्र आत्मा है, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आप देखते जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि कुल्हाड़ा टूटा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। हम पहले लाइन में जाएंगे। यदि कुल्हाड़ा, हम लकड़ी काटते हैं ना, कुल्हाड़ा कितने लोगों को पता है? लकड़ी काटते हैं जो ना हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, ब्रदर लोगों को पता है ज्यादा, है ना। और जो खाली खाना बनाता है चूल्हा में डालते हैं, लेकिन जो ब्रदर लोग है वो क्या करेगा? काटता है ना, काट के मिसेस को देता है, खाना बनाओ ना। तो कुल्हाड़ा अगर धोता हो, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है डल, डल ना। अगर कुल्हाड़ा अगर एक डल है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शार्प करना पड़ेगा। उसको अगर धोता है तो उसको ढाट करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर कुल्हाड़ा धोता हो, अगर कुल्हाड़ा में धार नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा, वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बल लगाना पड़ेगा। बहुत समय हम जो काम करते हैं, हम भी एक समय क्या हो जाता है? डल हो जाता है। हम भी काम कर करके क्या हो जाता है? थक जाता है और हम बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम थक जाता है तो क्या करना पड़ेगा? वचन बोलता है अधिक बल लगाना पड़ेगा। आमीन। बहुत सारी पहले के जमाने में जो कुल्हाड़ा है, वो कुल्हाड़ा से क्या करते थे? लकड़ी काटते थे और उसी से लकड़ी काट के क्या करते थे? अपने परिवार को चलाते थे, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाते थे। उसे वही नौकरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी तो बहुत सारा हमारे पास जॉब आ गया ना, जॉब आ गया, बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट आ गया जो लकड़ी काटने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लकड़ी काटने का कुल्हाड़ा है वो किसके लिए बना है? अगर कुल्हाड़ा क्या है? टूटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शार्प करना पड़ेगा। अधिक उसको क्या करना पड़ेगा? बल लगा के उसको शार्प करना पड़ेगा। देखो मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी बहुत समय ना, हमको बहुत समय मिलता है धार करने के लिए अपने आप को, लेकिन हम कभी कभी थक जाते हैं, धार नहीं करते हैं। और उसी से क्या होता है? हमारा जो ब्लेसिंग मिलना है, हमारा जो काम है वो रुक जाता है और वो क्या हो जाता है? डल हो जाता है और धोता हो जाता है और हम बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमारे जीवन में हम डल है, हम मेहनत नहीं कर रहा है, तो हमें आज ही से मेहनत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही से हमें क्या करना है? मेहनत करना है। और कौन सा मेहनत? हम बहुत लकड़ी करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हम अपना ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे हम अच्छे कामों को करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक बल को लगाना पड़ेगा, अधिक वचन करना पड़ेगा, अधिक हम स्तुति आराधना करना पड़ेगा, अधिक हम प्रार्थना करना पड़ेगा। तभी हमारा क्या होगा? कुल्हाड़ा धार होगा और हम काट पाएंगे। आमीन। अगर हम प्रार्थना में हैं, अगर हम परमेश्वर के नजदीक है, अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा भी पैसा हमको मिलता है। मिलता है कि नहीं? एक्स्ट्रा अगर आप ड्यूटी करते
आप लोग ऐसे करके आ जाते हो, ऐसे करके आता है कि उसका भी पैसा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो काम ही नहीं करते हैं, हम तो ऐसे डल है, हम तो ऐसे सोते रहने का दिल करता है ना। अरे मेरा आज सर दर्द है, आज मैं काम पे नहीं जाएंगे, आज मेरा पेट में दर्द है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, आज मेरा पीठ में दर्द है, मैं आज प्रार्थना नहीं करते। तो ये नहीं करते बोल के हम डल हो जाता है और हमारे आत्मा क्या हो जाता है, बुदुला आजा सिवर बोवी। कितने लोग बोरो है? अच्छा, आधा लोग बोरो है। बोरो आपको ही लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग काम नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, डल हो जाता है। लेकिन डल को हटा के हमें क्या करना है, अधिक बल लगाना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। हमें तो हम दूसरी लाइन में जाएंगे नीचे के, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। दूसरी सेकंड लाइन में, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आमीन। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ये बुद्धि कहाँ पे मिलेगा? याकूब 1:5 में बोला है, जिसकी बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगो। आमीन। हम बुद्धि कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। बुद्धि क्या है? परमेश्वर के भय रखने से बुद्धि का आरंभ है। आमीन। परमेश्वर के भय मतलब हमको पाप से अलग रखता है। आमीन। परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो क्या करता है, पाप से हमको अलग रखता है। आमीन। जब आप पाप करोगे तो आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान नहीं है। जब आप बुद्धि नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकता। आप घर बनाते बनाते आपका घर आधा भी नहीं होगा अगर परमेश्वर की बुद्धि नहीं होगा तो। आमीन। घर कौन देता है? परमेश्वर देता है। आमीन। परमेश्वर जो घर देता है उसी से हमको मिलता है। अगर परमेश्वर किसी को घर का आशीष नहीं होता है तो हम कितनी बल लगाओ घर बनाने के लिए, वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि घर परमेश्वर की आशीष है। आमीन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत बल लगाता है घर बनाने के लिए, लेकिन घर ही नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष नहीं है। उनके पास बहुत पैसा रुपया होगा, लेकिन परमेश्वर के आशीष ना होने के कारण घर नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे बोलता है, सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। सफल होने के लिए बुद्धि परमेश्वर से मिलता है। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर की भय। आमीन। जब आप भय रखेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। बहुत सारे आप पाप में फंस गया, व्यभिचार में, नशा में, चोरी में और झूठ बोलने में, ऐसे बहुत सारे पाप में फंस गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि नहीं है होने के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करना है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, आप कोठरी में बैठो, दरवाजा बंद करो और क्या करना है? प्रार्थना करना है। किससे? परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगना है। आमीन। वचन कहता है, जो तुझे चाहिए, प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझमें और मेरे वचन तुम में है तो सारी जो कुछ चाहिए मिल जाएगा। आमीन। इसका मतलब हम प्रभु के साथ रहना पड़ेगा ना, प्रभु के साथ रहना पड़ेगा और प्रभु का वचन हमारे जीवन में रहना पड़ेगा, तो जो चाहो हमको मिल जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग यहीं पे है? सब यहाँ पे है? कितने लोग बोरिंग हो गया? बोरिंग नहीं हुआ ना? तो मैं चाहती हूँ आप लोग वचन को ध्यान से सुने। मैं चाहती हूँ वचन को ध्यान से सुने। जो आप वचन को आप लेंगे तो ये वचन ही आपको चंगा करेंगे। बिना वचन की कोई चंगा नहीं होता है। हालेलुया। तो हम एक उदाहरण को देखेंगे। आत्मिक जीवन में, है ना? हम कुल्हाड़ा धोता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको धार लगाना पड़ेगा ना, धार लगाना पड़ेगा।
एग्जाम्पल देखेंगे दाऊद के जीवन में। दाऊद, कितने लोगों को पता है दाऊद कौन है? दाऊद को हम बहुत लोग जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। हम दाऊद की एग्जाम्पल को लेके आए हैं। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला एक छोटा सा बालक है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग अच्छा से सुनेंगे। दाऊद एक छोटा सा बालक है जो भेड़ बकरी को चराता है, जंगल में रहता है, और उसके भाई लोग महलों में काम करता है, राजा के साथ जाता है, वो लोग आर्मी है, युद्ध करने जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो दाऊद है वो भेड़ बकरी को चलाता है, लेकिन ये दाऊद है बहुत अच्छा भेड़ बकरी को चराने वाला एक चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे चराता है? दाऊद कैसे भेड़ बकरी को चराता है? वो एकदम दिल से ना एकदम मेहनत करते थे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्म हो, चाहे भालू आए, चाहे शेर आ जाए, वो क्या करता था? भेड़ बकरी को बहुत अच्छा से संभालते थे। और जब भेड़ बकरी को चराते चराते वो क्या करता था? परमेश्वर के साथ वो क्या करता था? कनेक्ट रहते थे। उसका कनेक्शन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और उसके भाई लोग कहाँ कनेक्शन था? वो मंत्री के साथ में रहता था, राजा के घर में रहते थे, अच्छा से खाते थे, अच्छा से पहनते थे, अच्छा से युद्ध लड़ने के लिए जाते थे ना। लेकिन ये जो दाऊद छोटा सा बालक जो भेड़ बकरा चलाता है, उसको ना तो पदवी चाहिए था, ना तो उसको अच्छा खाना पीना चाहिए था, ना तो उसको कुछ अच्छा, मतलब मेरे भाई के पास तो इतना अच्छा है ना, नौकरी है, खाते पीते हैं, ऐसा उनके दिल में कुछ भी खोट कपट नहीं था, छल कपट कुछ भी नहीं था। वो परमेश्वर के साथ रहते थे। वो संडे को चर्च जाता होगा, संडे में चर्च जाके क्या करते हैं? जो पास्टर, जो टीचर जो वचन बोलता है, वो वचन को सुनते थे। सुन के क्या करते थे? भेड़ बकरी को जब चराते थे, वो परमेश्वर के वचन को बोलते रहते थे और प्रभु उनसे प्रेम करते थे। आमीन। एक दिन दाऊद के घर में परमेश्वर का दास सामुएल नबी जाता है। सामुएल नबी दाऊद के पापा को पूछता है, सामुएल नबी का दाऊद को अभिषेक करने जाता है। उससे पहले दाऊद के घर में जाता है तो सामुएल ने येसै को पूछा। दाऊद के पापा का नाम है येसै को भविष्यवक्ता ने पूछा, सामुएल नबी ने पूछा, तुम्हारा जो लड़का है उनको बुलाओ। प्रभु ने बोला अगले राजा होने के लिए, अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो वो दाऊद उस समय जंगल में था, वो तो भेड़ बकरी चराता था। येसै ने क्या किया? अपने 7 बेटों को क्या किया? लाइन से खड़ा करता है। जो युद्ध करता है, जो राजा के साथ बैठता है, जाता है, युद्ध करता है ना, वो 7 बेटा को क्या किया? वो लाइन में खड़ा करता है। जब लाइन में खड़ा होता है, क्या करता है? सामुएल नबी उसको देखता है, सोचता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा हत्या करता है, यही होगा अगले राजा का अभिषेक, इसी को ही करता है, ऐसा करके वो सोचता है। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या बोलता है सामुएल को? ये नहीं है। तो दूसरे में आ जाता है। सामुएल सोचता है, हाँ ये भी इतनी क्यूट है, इतनी सुंदर है ना, यही हो सकता है बोल के वो अभिषेक करना चाहता है। लेकिन प्रभु का आत्मा ऐसे बोलता है, ये नहीं है। तो सामुएल नबी 7 लड़का के पास जाता है। 7 लड़का को परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? इसमें से एक भी नहीं है। तो प्रभु का दास, तो प्रभु ने भेजा है तो कोई तो होगा इसके घर में। तो प्रभु के दास ने येसै को पूछा, और भी तुम्हारा बेटा है क्या जो परमेश्वर ने इनमें से किसी को भी अभिषेक करने के लिए नहीं दिया? और उसका पापा क्या बोलता है? येसै क्या बोलता है? हाँ वो तो एक छोटा सा बालक है, वो भेड़ बकरा को चराता है, जंगल में है, उसको बुलाओ। ऐसा बोला, उसको बुलाया। जब जंगल में जो भेड़ बकरा को चराने वाला, जब दाऊद छोटा बालक ही आया, तब बालक को देखा और परमेश्वर का आत्मा बोलता है यही है। फिर दाऊद को क्या किया? अभिषेक किया अगले राजा बनाने के लिए। आमीन। देखो ये कुछ भी, मतलब उसके घर में उसका नाम भी नहीं था, कुछ रिस्पेक्ट नहीं था दाऊद को, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराता था। प्रेज़ द लॉर्ड।
भेड़ बकरी को चराने वाला क्या काम करेगा ना, तो उसको ऐसे फेंक के रखा था। लेकिन हम देख सकते हैं, हमारी आंखों से फेंक सकता है, लेकिन प्रभु के नजर में वो कितना बड़ा था। आमीन। क्योंकि वो हार्ड मेहनत करता है, बहुत बल लगाता है अपने कामों में, और परमेश्वर की वफादारी है, इसलिए परमेश्वर का जो अभिषेक है वो दाऊद के ऊपर गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के ऊपर उसका अभिषेक गया अगला राजा बनाने के लिए। आमीन। तो हमने देखा दाऊद एक कुछ भी काम का नहीं था ना। यहाँ कुल्हाड़ा अगर धोता है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। आमीन। तो ये दाऊद कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन वो बहुत हार्ड मेहनत करता था, तो इसीलिए वो अधिक बल लगाते थे अपने कामों में, इसलिए उनको परमेश्वर का जो अभिषेक है वो दाऊद के ऊपर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरा उदाहरण को देखेंगे, दानियल को हम देख सकते हैं। दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं, दानियल छोटा ही लड़का था और उसको कैदी बना के बेबीलोन में लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। वो छोटा ही बालक था ना, उसको बंदी बना के बेबीलोन देश में लेके गया। जब उसको बंदी बना के लेके गया, वो बंदी में था, जेल में था, उसका कोई भी नहीं था, उसके साथ कोई भी नहीं था, ना उसके माँ बाप थे, ना उसके भाई बहन थे, ना उनके गांव वाले लोग थे, ना उनकी भाषा में बात करने वाले उनके साथ थे, कोई भी नहीं था दानियल के साथ। वो तो बंद करके उसको क्या कर रहे हैं, कैदी बना के लेके गया। जब वो चला गया कैदी करके, लेकिन वो कैदी बोल के वो ऐसे बैठ के रह सकते थे, लेकिन दानियल ने वहां पे जाके काम किया, वो सीखा, परमेश्वर की तौर तरीका को सीखा, प्रभु के साथ लॉयल रहा और लॉयल रहा। उनके जीवन में भी बहुत संकट आई, उनके जीवन में भी परीक्षा आई। क्या परीक्षा आई? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या बोला, मेरी जो मूर्ति है उसको दंडवत करो। दानियल ने उसको दंडवत नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके खाने के लिए बोला तो राजा जो खाते थे पीते थे, उसको खाने के लिए बोला तो दानियल ने क्या किया, उसको मना किया। देखो उनके जीवन में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम आया ना, संकट आया, लेकिन दानियल उस संकट से भी पास हो गया। इसलिए परमेश्वर का जो आशीष है दानियल के ऊपर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल एक कैदी था, उसको वो बेच सकती थी, मेरे पास तो मैं तो कैदी हूँ बोल के आराम से बेच सकते थे, लेकिन उसने मेहनत किया और परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर के साथ संगति करता रहा। वो क्या करते थे, 3 बार प्रार्थना करते थे ना, और दाऊद 7 बार प्रार्थना करते थे, और ये परमेश्वर के साथ रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का जो आशीष है, और इसलिए वो मंत्री के नीचे बैठ पाया। आमीन। तो हम लास्ट उदाहरण को देखेंगे, पतरस के जीवन को। हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं ये बिल्कुल ना मछली पकड़ने वाला एक साधारण आदमी ना। कितने लोग पतरस को जानते हैं? यीशु मसीह का चेला ना, जो मछली पकड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे जिनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है आप ध्यान से सुनना है और अपने मन में मनन करना है। आमीन। पतरस एक साधारण आदमी था, वो क्या करते थे, पानी में जाके मछली पकड़ते थे और अपना घर को चलाते थे। यीशु मसीह को मिलने से पहले बहुत मेहनत करते थे, मछली पकड़ के खाते थे, पीते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो पतरस, हम सोचेंगे पतरस के बारे में हम सोचेंगे तो ऐसा लगता है ये अनपढ़ गवार प्रचार करता है। अनपढ़ गवार के प्रचार को कौन सुनना चाहेगी ना? अरे तो अनपढ़ गवार है, इनकी को कौन वचन सुनेगा, ऐसा सोचता है ना? सोचता है कि नहीं? ये अनपढ़ गवार क्या बोलेगा, ऐसा सोचता है कि नहीं, है ना? पतरस एक अनपढ़ गवार है, उसका कोई भी इनको पहचानते नहीं है। जब यीशु मसीह की बुलाने से पहले,
यीशु मसीह पतरस को बोलता है, नाव जाल धो रही थी उसी समय यीशु मसीह पतरस को बोलता है, नाव को पानी में उतारो। और यीशु मसीह ने जैसे बोला उसने पानी में नाव को उतारा और यीशु मसीह बोलता है गहरी में चल, तो उसने गहरी में चला। और यीशु मसीह बोलता है जाल को फेंको, उसने जाल को फेंका, इतनी सारी मछली मिल गया। आमीन। देखो पतरस शादीशुदा था, पूरी रात भर मछली पकड़ा, मछली एक भी नहीं मिला। पतरस को पता था मछली कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, कौन सा जगह में मछली रहता है नहीं रहता है। पतरस को मछली के बारे में खूब अच्छे से मालूम था, लेकिन यीशु मसीह को तो पहले ही आया ना। यीशु मसीह को हम ऐसा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह को नहीं मालूम था कौन सा समय में कहा क्या मछली रहता है, लेकिन पतरस को ज्ञान था कौन सी जगह में मछली पकड़ता है, कौन सी जगह में मछली मिलता है। पतरस को सब कुछ मालूम था, लेकिन पतरस मेहनत किया। यीशु मसीह जैसे बोला वो वैसे ही करता गया। यीशु मसीह जो जो बोला वो करता गया और बहुत सारी मछली को मिला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह ने पतरस को बोला जाल डालो, उसने जाल डाला, इतनी सारी मछलियां आ गया, लोगों को भी बुलाना पड़ा। आमीन। पतरस बोल सकता था मैं तो पूरी रात भर मछली पकड़ा, मेरे घर में तो बीवी बच्चे हैं, मैं घर पे जाके सोऊंगी, आगे मैं पानी में नहीं चलूंगी, मैं ना तो मछली पकड़ूंगी, ऐसे बोल सकती थी। लेकिन पतरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, जैसा यीशु मसीह ने बोला वैसे उसने किया। देखो पतरस एक मेहनती इंसान है और यीशु मसीह की आज्ञा को माना, उसने एक भी ना बोल के सब नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, मेरे पीछे हो ले। जब पतरस यीशु के पीछे हो लिया, जो अनपढ़ गवार थे, वो आज पतरस ने 2 किताब को लिखा, एक पतरस 2 पतरस। आज वो अनपढ़ गवार की जो लेखक है ना, जो वचन लिखा है, आज उस वचन को हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ के हम आशीष को प्राप्त कर रहा है, हम परमेश्वर से बहुत आशीष को मिल रहा है। आमीन। हम उत्साहित हो रहा है पतरस की जो लेखक को हम पढ़ के। आमीन। तो ये अनपढ़ गवार ने देखो दो बुक को लिखा है, 2 किताब लिखा है। आमीन। अनपढ़ गवार कोई किताब लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है। आप चाहेंगे भी तो भी नहीं लिख सकता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे हो जाएंगे तो अनपढ़ भी क्या हो जाएगा, पढ़े लिखे हो जाएंगे। आमीन। अनपढ़ भी ज्ञान हो जाएगी। आमीन। और ये अनपढ़ गवार यीशु मसीह की जो आज्ञा को माना, एक दिन यीशु मसीह का जो सामर्थ है वो पतरस के ऊपर आ गया। आमीन। परमेश्वर का जो अभिषेक है वो पतरस के जीवन में आ गया। आमीन। पतरस ने गलती किया था, लेकिन उसने क्या किया, पश्चाताप किया, उसने रोया, गिड़गिड़ाया और यीशु मसीह के मार्ग में हो चला। जब यीशु मसीह के मार्ग में हो चला तो पतरस क्या हो गया, बहुत सामर्थ्य हो गया। जब पतरस चलती थी, पतरस जब चलते थे तो उसके छाव से भी लोग चंगा हो जाते थे। आमीन। आमीन। पतरस जो अनपढ़ गवार थे ना, कुछ भी नहीं मालूम था उसको, ना पढ़ाई लिखा कुछ भी नहीं, हो तो नदी में रह के मछली पकड़ने वाला यीशु मसीह के साथ में चला और वो इतना ज्ञानी हो गया और ज्ञानी हो गया और परमेश्वर ने उसको अभिषेक से भरा, दान प्रदान से भरा। जब वो प्रचार करता था 3-3 हजार एक दिन में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस उदाई था ना, सिपरनी उदाई मन ना, जब यीशु मसीह के पास में हो चला, देखो कुल्हाड़ा क्या था, दोता था, तो ये पतरस अधिक बल लगाता था, परमेश्वर के साथ रहता था, इसलिए पतरस में परमेश्वर का सामर्थ आ गया। और जो दल था कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, वो कुल्हाड़ा जो दल जो करते भी नहीं है ना, एक ऐसा था पतरस। लेकिन यीशु मसीह के साथ चला तो ये क्या हुआ, एक दल इंसान, एक दोटा इंसान क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है। आमीन।
आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप अनपढ़ गवार है, आपको वचन नहीं पढ़ना आता है, आप प्रभु के पास में आओ। आप इतनी मेहनत करो वचन के लिए, आप इतनी मेहनत करो प्रार्थना के लिए, आप इतनी मेहनत करो स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आपको आशीष देगा। जिस दिन आपको परमेश्वर आशीष देगा, उस दिन कोई भी परमेश्वर की जो आशीष आपके जीवन में आता है, कोई भी आपसे छीन नहीं सकते हैं। आमेन। Praise the Lord. तो हमने देखा दाऊद के जीवन को, हमने देखा दाऊद एक बैल बकरी चराते थे, लेकिन मेहनत करते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे, लेकिन वो क्या बना, एक दिन राजा बन गया। कैसे राजा बन गया? वो बैल बकरी चराते चराते एक दिन राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं, दानियल एक बंदीगृह में था, बेबीलोन देश में उसको कैदी बना के लेके गया था, लेकिन वो कैदी होके भी परमेश्वर के साथ संगति रहा। वो एक प्रधानमंत्री के नीचे बैठ गया। वो परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया, उनको अभिषेक आया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पतरस को देख सकते हैं, पतरस कुछ भी काम का नहीं था, वो दल था, धोता था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ में हो चला, वो क्या हुआ, अनपढ़ इंसान इतना शार्प हो गया, इतना वो क्या हो गया, आशीषित हो गया। एक दिन में उनके द्वारा कितने सारे लोग चंगा हो गया। आमेन। तो आज हम सोच सकते हैं कि हमारे पास आज बुद्धि नहीं है, आज ज्ञान नहीं है, आज हमारे पास कुछ भी हम काम नहीं कर सकते। आप प्रभु को पुकारे, आप प्रभु के साथ रहे, प्रभु की आशीष को मांगे, प्रभु नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। यशायाह किताब में बोलता है, परमेश्वर का कान भारी नहीं है तो सुन नहीं सका, उसके हाथ छोटा नहीं है जो दे ना सका। आमेन। उसका हाथ बहुत बड़ा है। आमेन। Praise the Lord. और परमेश्वर दे नहीं सकता, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया है। आमेन। हम ऐसा सोच सकते हैं, आज हम काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा है वैसा है, लेकिन आप ऐसा सोच के बैठ जाता है, ऐसा सोच के मत बैठो। आप काम करो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और परमेश्वर के साथ साथ में रहो। आमेन। जो प्रभु के साथ साथ रहता है, साथ में मेहनत करता है, परमेश्वर उसी को बुलाता है। आमेन। देखो दाऊद के जीवन में हमने देखा, वो बहुत मेहनत करता था, छाव में, धूप में, ठंडी में, गर्मी में बहुत मेहनत करता था, वो परमेश्वर के साथ रहता था, इसलिए वो आज एक राजा बना। आमेन। तो हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ करना चाहते, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम दल है, हम तोता है, हम क्या है, साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें साथ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आदि बल लगाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, आदि बल लगाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऑफिस में जाता है ना, ऑफिस में जाता है, रोज काम को निकलता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है। बहुत अच्छी बात है, आप परिश्रम कर रहा है। बहुत लोग बहुत अमीर हो गया है काम कर करके, बहुत सारे लोग करोड़पति हो गया है काम कर करके, लेकिन प्रभु को प्रार्थना नहीं देता है, प्रभु को समय नहीं देता है, प्रभु से प्रार्थना नहीं करता है, इसीलिए उसके घर में क्या है, क्लेश है, बीमारी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़ा है। उसके घर में सोने के लिए भी उनको नींद नहीं आता है, गोली खा के सोना पड़ता है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, आज भी वो वैसा की वैसा है। क्यों? खाली प्रार्थना करता है, मेहनत नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप बहुत मेहनत करो, और मेहनत के साथ साथ आप प्रभु को भी स्थान दो, प्रार्थना करो। अगर ये दोनों आपके जीवन में है, एक मेहनत, एक प्रार्थना, प्रभु के स्थान आपके जीवन में ये दोनों एक साथ है, तो आपको ऊपर होने से, आपको राजा बनने से, आपको सक्सेस होने से दुनिया में कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकते। आमेन। क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमेन। पतरस अनपढ़ गवार, वो बहुत मेहनत करता था, और वो परमेश्वर की बातों को मानता था, यीशु मसीह की बातों को मानते थे, वो कभी मना नहीं किया, इसलिए वो परमेश्वर का आशीष अभिषेक उसके पास गया, इसीलिए वो एक ही दिन में 3,000 लोग आशीषित मिल जाता था, मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे लोग उनके प्रसाद को सुन के। आमेन। आज की
कितने लोग आत्मा बचा रहा है, कितने लोग प्रभु के पास लोगों को लेके आ रहा है, कितने लोग। प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रभु के पास लेके आना है, हमें मेहनत करना है, प्रभु के लिए भी मेहनत करना है और अपने कामों के लिए भी मेहनत करना है। आमेन। बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। प्रभु में क्या मेहनत करना है? वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। बहुत आसानी काम है प्रभु को याद करना, है ना। प्रभु को जब याद करने के लिए हमको कुल्हाड़ी नहीं मारना पड़ेगा ना, कोदाल जामुना ना, हल नहीं मारना पड़ेगा ना। प्रभु को जहाँ आप है वहाँ पे आप पुकारो, प्रभु वहीं पे आ जाता है। आमेन। अभी देखो आप लोग इस प्रेयर सेंटर में आया है, यहाँ पे 26 अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आमेन। और ब्रदर को सिस्टर को इतनी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। प्रभु का आशीष अगर इनकी जीवन में नहीं था, अगर नहीं होता तो आप लोग बचाया नहीं सकता। देखो प्रभु का ये दासी है जो यहाँ पे काम करता है ना, प्रभु ने उनको क्या किया? आशीष दिया है कि यहाँ पे जाओ, प्रभु की वचन सुनाओ ना सिस्टर। प्रभु ने उनको दर्शन दिया है कि यहाँ पे बैठने का। तो यहाँ पे जब ये सिस्टर बोलता है, जो सिस्टर बोलेगा वो सफल होता जाएगा। जो सिस्टर की अधीन हो जाएगी, ब्रदर की अधीन हो जाएगी, बहुत आप फल को प्राप्त करेंगे। आमेन। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं प्रभु का आशीष क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, आप परमेश्वर के दासी के पास आओ, प्रभु के दास के पास आओ। अगर कोई बीमारी है, लोगों को बुलाओ, इस यहाँ पे लेके आओ। दासी के द्वारा बहुत लोगों के जीवन को बदल देगा परमेश्वर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोग बदलने के लिए जा रहा है। आमेन। मैंने कहा आज आप लोग की जीवन बदलने के लिए जा रहा है। जोर से क्या बोलना है? आमेन। आमेन। जोर से आमेन बोलेगा, स्वर हिलेगा, बोलेगा कौन मुझे देख रहा है? आमेन। जब भी खुदा के दास दासी प्रसाद करते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स निकलता है, आमेन बोल के लेने का। आमेन। क्यों? आप लोग आया है लेने के लिए ना, तो रिसीव करना है। आमेन। बहुत सारे औरत लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए ना, खोबाई से खेला नाने ना, वो मछली पकड़ने के लिए जाता है ना, कहाँ पे पानी में जाता है ना मछली पकड़ने के लिए। आप ऐसे देखते रहोगे तो क्या मछली आपके पॉकेट में आ जाएगा? नहीं आएगा। अकेले वो पानी से उठ के हमारे पास नहीं आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर आपको मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वचन को हम बोलते हैं, स्वर ऐसे खुल जाता है। आमेन। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, स्वर खुल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर खुल जाता है। आमेन। तो ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर के आशीष की स्थान है। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कराएंगे, यहाँ पे प्रभु का बहुत बड़ा आशीष है। आमेन। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जीवन धोता है, अगर आपकी जीवन दाल है, तो क्या करना है? हमें साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी लाइन में बोला है, बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। आमेन। बहुत में बल लगाना पड़ेगा। ये बल क्या है? हम आत्मिक में वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना करना है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है। आमेन। अगर ये 3 बातें आपके जीवन में है, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकते हैं। आमेन। तो आज कितने लोग आज ये प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद मैं प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगी? कितने लोग आज खड़े हो जाएंगे? कितने लोग आज प्रभु के लिए मेहनत करेंगे? आमेन। अगर आपके गांव में आप जहाँ रहते हो, वहाँ पे जाके लोगों को बताओ, यहाँ पे प्रेयर सेंटर है, यहाँ पे प्रार्थना होता है, यहाँ पे आत्मा बचाया जाएंगे। कितने लोग लोगों को बुला के लेके आएंगे? अगर आप दूसरे को भला करता है ना, पहले भला आपके पास ही आएगा, उसी के बाद में ही दूसरा को। प्रेज
आप जो चुपके से प्रभु के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु सुनता है। आमीन। क्योंकि आकाश उसकी सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। देखो, आकाश उसकी ऑफिस है। ऑफिस में परमेश्वर बार बार बैठा रहेगा क्या? आप क्या बार बार ऑफिस में ही जाके बैठोगे क्या? ऐसे टाइम में नहीं बैठेगा ना। आप तो आएगा ना, घर पे घूमेंगे ना। तो परमेश्वर ना हमेशा ऑफिस में नहीं रहता, वो हमको ही ढूंढते रहता है। कौन आराधना करता है, कौन स्तुति करता है, कौन मुझे पुकार रहा है। प्रभु यहाँ पे क्या करता है? ढूंढते रहता है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर प्रभु को आप पहले स्थान देते हो, तो प्रभु का आत्मा आपके पास आएगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। आमीन। प्रभु की जो आशीष है ना, प्रभु की जो आशीष है, कोई भी आपको छीन नहीं सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज देखना चाहती हूँ कितने लोग मेहनत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे और मेहनत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखो, आप जो हाथ उठाया है, परमेश्वर ने आपको देख लिया है। फोटो खींच रहा है आपको। जो भी झूठ बोलेगा, प्रभु को पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हाथ उठाते हैं लेकिन करते नहीं है। बहुत सारे लोग वचन को लिखते घर पे जाके फेंक के रखता है, करते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे नहीं बनना है। हमें जितनी हो सके वचन को पढ़ना है। एक मेहनत, एक प्रार्थना। अगर ये दोनों आपके जीवन में है, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकते सक्सेस होने से। आमीन। तो मैं आज आपको चाहती हूँ, आप मेहनत करें। ऐसे मेहनत करें कि आज के बाद मुझे ये काम करने नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको प्रयास सेंटर में ये दास्तिंग करने को मिल रहा है ना, बहुत लोग सोचता है ये क्या दास्तिंग करने का, ये बहन कर लेगा। नहीं, आप जितनी बड़े हो, आप छोटे से छोटे बनोगे। परमेश्वर बोलता है जो छोटे से छोटे बनेंगे, मैं उसको बड़ा करेंगे। आमीन। बहुत सारे लोग सोचता है मैं साफ सफाई नहीं करूंगी। मैं खुद एक साफ सफाई करके आई हूँ। मैं साफ सफाई करते करते मैं सुबेरे उठ के चले जाते थे अपने चर्च में, साफ सफाई करके बेंच सब ठीक करके हम घर पे जाके नहा धो के लास्ट में आते थे, लोगों को बिताते थे। जो भी कोई लोग आते थे उनको बैठते थे। जगह नहीं मिलते थे, हम लोग जमीन पे बैठते थे। लास्ट में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे बोलकर हम लोग मेहनत करते थे। जहाँ में मेहनत करते थे, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। और मैं लास्ट गवाही बताना चाहती हूँ मेरे जीवन की। मैं जब प्रभु में नया आई थी, मैं जब पागल हो गया था यीशु मसीह के लिए, तो मैंने बाइबल को पढ़ा। जब मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया, 2.5 महीना मैंने ये बाइबल को पूरा किया। 2.5 महीने के अंदर मैंने एक बाइबल को पूरा पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कितने लोग बाइबल को पूरा पढ़ा है? पूरा बाइबल कितने लोग पढ़ा है यहाँ पे? पास्टर भी होगा ना यहाँ तो। कर्मचारी बाइबल कितने लोग चर्च में काम करता है, अपने अपने मंडली में काम करता है? कितने लोग मंडली में काम करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। आप प्रभु बहुत आशीष करे। क्या आपने बाइबल को पढ़ा उल्टा सीधा एक भी बार? पूरी बाइबल को पढ़ा? इसको बोलता है आलसी। परमेश्वर के राज्य के लिए आलसी। लेकिन ऐसे मेहनत करो प्रभु के लिए ना। मैं आपको आज बता के जा रही हूँ, जो हम ढूंढते हैं, बहुत पहले तो काला किताब था, मैं पिंक कलर लेके चल रही हूँ। बहुत लोग बोलते थे ये काला किताब लेके कहाँ जाता है ये लोग ना, लेकिन आज तो लोग कलर निकला है। मैंने इसको पढ़ा, 2.5 महीने के अंदर पूरे बाइबल कंप्लीट किया। 2.5 महीने में पूरी रात भर मैं ड्यूटी करती थी। पूरे दिन में खड़ी रह के ड्यूटी करती थी, पूरे दिन। समझ रही हो? मैं पार्लर का काम करती थी। पार्लर का काम कैसा है? खड़े होके काम करना ना। बाल स्ट्रेट करना है तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। इधर सिस्टर लोग है ना, बाल में कलर करेगा तो खड़े होके बाल कलर करता है ना, करते हैं ना सिस्टर, खड़े होके काम करता है। वैसा मैं पूरी दिन काम करते थे और पूरी रात भर मैं इस बाइबल को 2.5
दिया। सोचो 2.5 महीने में कितना टाइम मैंने इसको दिया होगा। पूरी रात भर नहीं सोता था, पूरी दिन भर नहीं सोता था। 2.5 महीने मैंने एक दिन भी ऐसा पलक भी नहीं चुकाया, लेकिन प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ दिया कि मुझे नींद नहीं आया। आज एक दिन हम नींद नहीं लेंगे, आज एक दिन हम नहीं सोएंगे तो हमको एक्स्ट्रा 2 दिन 3 दिन सोना पड़ता है। कितने लोग एक्स्ट्रा सोना पड़ता है ना? हम पहले ना टीवी देखते थे 12 बजे तक, बाद में सोते तो जल्दी नहीं उठते थे। मेरे माँ बाप बोलते थे उठो उठो उठो, लेकिन जब मैं ये पढ़ा था ना 2.5 महीने में मुझे नींद नहीं आया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ था, मैं उसके साथ था, पवित्र आत्मा मेरे साथ था, इसलिए मुझे नींद नहीं आया। देखो आदम और हवा ना, आदम और हवा जब प्रभु परमेश्वर के साथ था, उसको पता ही नहीं था कि वो नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु से वो अलग हो गया, उसको पता है अरे मैं तो कपड़ा ही नहीं पहना है ना। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा, कुछ भी भय आपके जीवन में नहीं आएगा। चाहे संकट हो, दुख हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, परम प्रधान की परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहना है। आमीन। तो यहाँ पे दास दासी है, आप सब लोग इनके साथ रह सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं। जब एक दास दासी को जब आप मदद करते हो, प्रभु उनको आशीष देता है। किसको? जो दास दासी के साथ सेवा करता है। आमीन। दास दासी ऐसे ही नहीं दास दासी बनता है, परमेश्वर चुनता है। देखो मेरे भेजे हुए दास को एक ठंडा कटोरा पानी पिलाएगा तो प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आपकी दास दासी को सेवा करती हो, यहाँ पे आके आप थोड़ा सा भी काम करती हो, इसका मतलब आप इनका साथ देती हो। जब आप उनके साथ देते हैं, सोचो परमेश्वर एक ठंडा कटोरा पानी के लिए बोल रहा है, तो कितनी आशीष आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आपके जीवन में आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज चाहती हूँ मेहनत करें, संसार में आप मेहनत करें, उसके साथ साथ आत्मिक जीवन में भी मेहनत करें। आमीन। बहुत सारे लोग मेहनत करते करते करोड़पति बन जाता है, लेकिन प्रभु के स्थान ना देने के कारण उसकी जीवन नाश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है, काम नहीं करता है, वो भी सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए प्रार्थना और मेहनत दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगर दो एक साथ होगा तो आप बहुत सफलता होगा। आमीन। कितना लोग आज प्रार्थना भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे? कितने लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुद के लिए जोर से ताली बजाएं। आइए हम परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं ऐसा देख रही हूँ पेट में बहुत अभी भी दर्द है, पेट में अभी भी दर्द है। जिनको पेट में दर्द है आगे आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग पेट में दर्द है वही आगे आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत गए सिंगर गीत गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पेट में दर्द है वही आगे आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ से लेगा, ऐसे पकड़ेगा क्या? ऐसे करते ना।
आप जिस कामों के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। इस 5 मिनट में आप मांग के लो, जिनको जो चाहिए आप मांग के लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बाबा बरा बरा बरी भला बरा कुंडरा बरा पसीना वाली रा पसीना वाली रे 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 ले रोमा सो तो है रे 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 प्रासिका ले प्रासिका ले प्रासिका। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंत्रा रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंत्रा रहा है, आपको आशीष देने आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को बुलाओ। पवित्र आत्मा आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ले रोमा सो तो है दे रे 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 रे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। नंग नंग प्लान तेरा Nang
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में आने के लिए यीशु मसीह के नाम से। तू हमारे साथ है, तू हमारे बीच में है, तू हमें चंगा कर रहा है, तू हमें छू रहा है, पवित्र आत्मा के दान पर हमसे भर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से आज के अभिषेक इसी करे उतर आए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की बल उतरे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की बल शक्ति सामर्थ इसी करे इस जगह में उतरे यीशु के नाम से। ले ब्रह्मा सोतो है ले रे 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 रे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा। जितने भी भाई बहन ने जो भी मांगा तूने दिया, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ धन्यवाद के साथ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। खड़े हो जाते हैं। सर्व हमने कैसे गीत गाएंगे ना? जो लोग सिंगर है, जो जिनको गाना गाना आता है, आत्मा की गान गाएंगे, आत्मा की गान गाएंगे। और जो लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे उधर पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। It's
जाओ यीशु की शरणों में पवित्र आत्मा। नमिया पवित्र आत्मा, नमिया नमिया पवित्र आत्मा। हालेलुया नमिया हालेलुया अमर मजा नमिया नमिया हालेलुया अमर मजा Justo cora tere tuma justo cora tere tuma hallelujah namiya hallelujah amamada hallelujah namiya hallelujah amamada namiya namiya pavitra atma namiya namiya pavitra atma hallelujah namiya hallelujah amamada hallelujah namiya hallelujah amamada hallelujah namiya hallelujah amamada justo cora tere tuma justo cora tere tuma hallelujah namiya hallelujah amamada hallelujah namiya hallelujah amamada namiya namiya pavitra atma namiya namiya pavitra atma hallelujah
यीशु पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरे रूह को मेरे मन को मेरे बदन को छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन का मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरे मन को मेरे रूह को मेरे बदन को छू
हाँ, और कोई है प्रार्थना लेने के लिए? हालेलुया। जिसको प्रार्थना किया है, अनॉइंटिंग हो गया, वो नहीं आना है, डबल नहीं आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का नाम से हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. Lord Nabi Yesu का नाम से, Jesus name. Jesus name. Be healed. Receive the Holy Spirit. Glory to God. Thank you. Hallelujah. नाजरी यीशु के नाम